औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद अली असगर। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस 3 व सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। तो उसी तरीके से यहाँ पर तीन इनक्वालिटीज आ गई, तो पहली मैंने ले ली। हाँ, यहाँ पर द एसोसिएटेड इक्वेशन इज तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x आपका 0 होगा तो y कितना आएगा, यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा। तो पॉइंट कितना बनेगा आप लोगों के पास, पॉइंट इज 0 व 3 व्हेन y इज इक्वल टू 0। जब y आपके पास 0 हो जाएगा तो x कितना आएगा जी, y को 0 पुट करें तो x 4 आ जाएगा। तो पॉइंट आप लोगों के पास कितना बन गया जी, पॉइंट इज 4 व 0। ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स। Draw a solid line through these points. Taking 0, 0 as test point. Taking 0, 0 as test point. तो ले लें जी टेस्ट पॉइंट, करें जी 0 पुट। जब 0 पुट करेंगे दोनों तरफ तो यानी कि एक्स का भी वाक़या, तो ये कंडीशन बनेगी विच इज़ ट्रू, यानी कि 0 12 से छोटा है। द ग्राफ इज शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ग्राफ आपका टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड होगा। उसके बाद सेकंड इक्वालिटी में ले लेता हूँ जी, 2x प्लस वाई लेसर इक्वल टू 4। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, उसी तरीके से वही द एसोसिएटेड इक्वेशन आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो देन y कितना आएगा आपके पास, जब x आपके पास 0 पुट हुआ तो y 4 आ गया। तो पॉइंट कितना बन गया, 0/4 व्हेन y इज इक्वल टू 0। तो देन x कितना आएगा, y को 0 पुट किया तो x 2 आ जाएगा। तो पॉइंट कितना बन गया आप लोगों के पास, 2/0। ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स। तो ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स taking 0, 0 as test point. Taking 0, 0 as test point. लगाएं जी, जब 0, 0 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 लेस इक्वल टू 4 विच इज ट्रू होगी। ये भी कंडीशन हमारे पास विच इज ट्रू, क्योंकि 0 4 से छोटा है, विच इज ट्रू। द ग्राफ इज शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। द ग्राफ इज शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इसका ग्राफ भी आपके पास ओरिजिन की तरफ शेड होगा। अब तीसरी इनक्वालिटी हमारे पास रह गई जी, उसको सॉल्व करते हैं। तो आगे आ गया जी तीसरी इनक्वालिटी, 4x माइनस वाई कितना है जी, यहाँ पर लेस इक्वल टू 4। तो देखिए जी, इसका भी प्रोसीजर आप लोगों ने वैसे लिखना है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट निकाल लेता हूँ जी, प्रोसीजर आपने वैसे लिखना है लाजमी। तो यहाँ पर मैं पॉइंट निकाल लेता हूँ। देखिए, जब ये एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने के बाद, तो जब मैं x 0 पुट करूँगा तो y -4 आ जाएगा। और जब मैं पुट करूँगा यहाँ पर आपके पास y को 0 पुट करूँगा तो x कितना आएगा, 1 आ जाएगा। लें जी, पॉइंट आ गया मेरे पास। तो ये कंडीशन क्या बता रही है आपको कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ लेना है। तो आइए जी इसका ग्राफ ड्रा करते हैं अब। तो ये मेरे पास XY प्लेन, हाँ जी, मैक्सिमम पॉइंट आपके पास कितना है, यहाँ पर 4 आ रहा है, 4 तक लगा लें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो x हो गया 0, y है पॉजिटिव 3, 1 2 3। तो फ़ौरन इसको लगा लें जी 0 व 3 पॉइंट।
उसके बाद y होगा 0, x है पॉजिटिव 4 यहाँ पर बनता है, तो 4 व 0 पॉइंट है, तो साथ इनको मिला दें जी आप। तो अब चूंकि ये पहली इनक्वालिटी, आप इनक्वालिटी पूरी भी लिख सकते हैं, या मैं ऊपर 1 लिख देता हूँ, इससे मुझे पता चल जाएगा ये पहली थी, पहली इनक्वालिटी की लाइन है। उसके बाद x हो गया 0, y पॉजिटिव 4, तो y पॉजिटिव 4 यहाँ पर पड़ा है, तो पॉइंट आ गया जी 0 व 4। y हो गया 0, x पॉजिटिव 2, तो पॉजिटिव 2 यहाँ पर पड़ा है जी आपके पास, ये पॉइंट लगा लें साथ, इनको भी मिला लें आपस में। ले इनको भी हमने मिला लिया, ये आपके पास सेकंड है, तो मैं इधर 2 लिख देता हूँ उसके ऊपर। उसके बाद x हो गया 0, y है -4, तो y -4 यहाँ पर पड़ा है जी, तो पॉइंट आ गया 0 व -4। हाँ जी, उसके बाद y हो गया 0, x है पॉजिटिव 1, तो पॉजिटिव 1 आपके पास यहाँ पर पड़ा है जी, तो इसको आपने मिला लेना है जी। अच्छा जी अब देखें तीनों के जो ग्राफ हैं टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसको आप 3 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये हो गया 0 0। अच्छा जी, अब आपने देखना है तीनों के ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स द ओरिजिन है, इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है, और इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स द, अभी इतना हिस्सा ड्रा हो रहा है जी आप लोगों में इतना इधर। तो ये जो है, ये कंडीशन आपको क्या बता रही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने ग्राफ ड्रा करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही बनेगा जी आपका ग्राफ। ठीक हो गया जी। अब देखिए इसमें कोने कितने हैं, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, 3 तो मालूम है, ये भी आपको मालूम है 0/3, ये 0 0 भी मालूम है, ये 2 0 भी, लेकिन ये जो 2 हैं ये आपको नहीं मालूम, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया जी, पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए किन दो के मिलाने से आपस में मिल रहा है, एक तो दूसरी और एक ये पहली पे बन रहा है, यानी कि फर्स्ट और 2 को मैं सॉल्व करके इसका पॉइंट निकालूंगा, इधर साथ ही दूसरा भी हम निकाल लेंगे। दूसरा गौर करें, ये पॉइंट जो ये एक तो थर्ड पे बना हुआ है, चेक करें, ये एक थर्ड को क्रॉस करने से एक सेकंड, यानी कि 2 और 3, एक 2 और 3 को मिलाने से। तो अब हम क्या करते हैं जी, इनका पॉइंट निकाल लेते हैं, 1 और 2, ये 1 और 2 है, तो हाँ जी 3x + 4y = 12 आ जाएगा। ये मेरे पास 2x + y = कितना आ जाएगा जी, 4। तो देखिए जी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा, = 12, इसको 4 से, ये 8x + 4y और ये 16, माइनस कर दें जी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया, -5x। ये आपके पास कितना आएगा जी, -4, तो माइनस कैंसिल आउट हुआ, x = 4/5 आ गया। तो इसको आप किसी एक में पुट कर लें, इसमें पुट कर लेते हैं। हाँ जी, 2 × 4/5 + y = 4, तो 4 8/5 आ गया, प्लस y = 4, तो y = 4, ये उधर चला जाएगा -8/5। हाँ जी, 5 को 4 से 20, 20 में से 8 निकाल दें तो कितना आएगा, 12/5, 12/5। ले जी, ये पॉइंट जो 1 और 2 वाला था ये कितना आ गया, इधर इसको लिख लेते हैं, कितना आ गया जी, 4/5 और 12/5। ठीक है जी, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको इधर लिख लेंगे, करें जी, ये 2 और 3 से आएगा, 2 कितना है जी, 2x + y, यानी कि दूसरी तीसरी इनक्वालिटी से, उसको अपनी इक्वालिटी में चेंज करके फिर निकाल लेना है। तो ये आपके पास -y = 4। अब देखिए ये एक प्लस एक नेगेटिव वैसे कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बना, 4 और 2 6x बन गया, ये 4 और 4 8 आ गया, 8/6, तो ये कितना आ जाएगा जी, 4/3, 2 पे कैंसिल आउट हो गया, 4/3। 4/3 को आप किसी एक में पुट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू इधर पुट कर लेते हैं, 2 × 4/3 + y = 4, ये 4 2 8/3 + y = 4, y = 4, ये उधर नेगेटिव हो जाएगा, तो y = एलसीएम लेना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12, 12 में से 8 निकाल दें तो 4 आ गया जी, 4/3।
तो x भी 4/3 आ रहा है, y भी हमारे पास कितना आ गया जी, 4 को 3 से 12, 12 में से 8 निकाल दें तो 4 ही आएगा जी। 4/3 और 4/3 दोनों पॉइंट आ गए, यानी इसको मैं इधर लिख लेता हूँ 4/3 और 4/3। तो अब हम कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं जी, अब इसको हमने मैक्सिमाइज़ करते हैं जी। तो देखें जी कॉर्नर पॉइंट्स मैंने यहाँ से उठा कर लिख लिए, उसी तरीके से बना लिया। अब इनको बारी बारी पुट करते जाएं। हाँ, यहाँ पर 2 × 0 + 3 × 0, तो आंसर 0। ठीक हो गया जी, यहाँ पर आंसर आपके पास इसका 0 आ गया। अब इसको पुट करें जी, 2 × x कितना है जी 2, + 3 × y कितना है जी आपके पास 0। तो ये 0 जगह 2 और 2 4 आंसर आ जाएगा। अब 2 × x 0 है, y आपका कितना है जी 3, तो ये 0 हो गया, 3 और 3 9 आ गया। अब इनको पुट करें जी, 2 × x कितना है जी आपके पास 4/5 एंड + 3 × 12/5। तो इनको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा जी, तो सॉल्व कर लेते हैं इधर नीचे, इनको बाद में देख लेंगे। हाँ जी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8/5 और 12 को 3 से 36/5। तो देखिए ज़रा 36 5 तो सेम आ जाएगा, 36 और 8 जमा हो जाएंगे आपस में, क्योंकि एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम आ रहा है। तो 36 और 8 40 और 44 आ गया जी, 44/5। तो उसके बाद इसको भी देख लेते हैं जी साथ ही, 2 × 4/3 + 3 × 4/3, तो 8/3 + 12/3, तो 3 तो सेम आएगा नीचे, तो 12 और 8 20 हो जाएगा, 20/3। तो अब देखते हैं जी इसको थोड़ा सा आगे। तो देखें जी, इसको मैंने डिवाइड करके लिख लिया। आप देखें कौन सी बड़ी वैल्यू है जी, 9 बड़ी है, तो आप लिखेंगे द फंक्शन आपके पास दिया हुआ है जी 2x + 3y इज मैक्सिमाइज्ड एट द कॉर्नर पॉइंट। कौन से कॉर्नर पॉइंट पे, 9x 9 इससे है तो 0/3। नहीं जी, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 आ गया, जिसको हमने मिनिमाइज करना है। तो उसी तरीके से पहली इनइक्वालिटी ले लें जी, x + 4y ≥ 3। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज x + y = 3 when x = 3, देन y कितना आएगा आपके पास, जब x को 0 किया तो y 3 आ गया। तो पॉइंट कितना बन गया आप लोगों के पास, पॉइंट इज 0/3 व्हेन y = 0, तो आपके पास x कितना आएगा, हाँ जी y को 0 तो x भी 3 आ जाएगा। तो पॉइंट कितना बन गया 3/0। ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, ड्रा अ solid line through these points, taking 0 0 as test point, taking 0 0 as test point। हाँ जी, तो जब 0 पुट करेंगे तो 0 > 3, वो कह रहे हैं 0 3 से बड़ा है, नहीं जी गलत होता है, 0 छोटा होता है, which is false। the graph is shaded, the graph is shaded away from the origin, away from the origin। तो ले जी, एक इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई, तो दूसरी मैं सॉल्व कर लेता हूँ जी। 7x + 5y ≤ 35। हाँ जी, द एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी 7x + 5y = 35 व्हेन x = 0, देन y आपके पास x 0 किया तो y 7 आ जाएगा। तो पॉइंट कितना बन गया आप लोगों के पास 0/7 व्हेन y = 0, x आपके पास कितना आएगा जी 5 आ जाएगा। तो पॉइंट आपके पास कितना बना
5 was 0. Draw a solid line through these points. Draw a solid line through these points, taking 0 0 as test point. Taking 0 0 as टेस्ट पॉइंट ले लीजिए। टेस्ट पॉइंट तो 0 आएगा तो ट्रू हो गया जी। 0 35 से छोटा है, विच इज ट्रू। द ग्राफ इज शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इसका ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो आइए जब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं और फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। तो आइए जी इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। ये मेरे पास उसी तरीके से एक्स वाई प्लेन, हाँ जी मैक्सिमम पॉइंट 7 तक लगा लें। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक्स हो गया 0, वाई है पॉजिटिव 3, 1 2 3, तो कितना आ गया जी 0 हुआ 3 पॉइंट। वाई हो गया 0 यहाँ पे आपके पास, एक्स है पॉजिटिव 3, तो पॉजिटिव 3 यहाँ पे, ये हो गया जी आपके पास 0 हुआ 3। तो दोनों को मिला दें आपस में, तो हाईलाइट पॉइंट्स को मिला दिया। हाँ जी एक्स हो गया 0, वाई है पॉजिटिव 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे बनता है जी, तो 0 बस 7 पॉइंट। और एक्स वाई हो गया 0, एक्स पॉजिटिव 5, 5 यहाँ पर बनता है। तो इनको भी आपस में आप मिला दें जी। तो इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेते हैं जी। और अच्छा जी अब देखें जो आपकी लाइंस हैं, पहली आपके पास ये फॉल्स थी, यानी कि पहली हम लोगों ने कौन सी लगाई है जी 0 3 वाली। तो 0 3 वाली ये आपके पास पहली है और ये आपके पास दूसरी है। पहली आपके पास हुई थी फॉल्स, यानी कि जो पहली ये आपका अब यहाँ पे ओरिजिन है 0 0, ये ओरिजिन से बाहर की तरफ जाएगी, यानी कि इधर को नहीं आएगी ओरिजिन की तरफ, ये कहाँ जाएगी इधर साइड जाएगी अवे। लेकिन जो दूसरी है ये टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगी, ये इधर को आएगी। तो अभी आपका देखें ये इधर को जा रही है, ये इधर को आ रही है, अभी इतना हिसाब का ड्रा हो रहा है कॉमन ग्राफ। लेकिन ये चीज़ कह रही है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेना है, तो फर्स्ट में देखिए इतना इससे बनेगा कॉमन, फिर आपका इतना हिसाब का ड्रा हो जाएगा। तो अब इसमें आपने कोने देख लेने जी, कितने देखें जी 1 2, ये हमने लिखा नहीं, ये लिख लेते हैं, ये 5 व 0 है जी। तो कितने कोने 1 2 3 4, तो चारों हमें मालूम है जी, चारों ही हमें मालूम है। तो द कॉर्नर पॉइंट्स आर, द कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं जी, एक तो आ गया ये आपके हमारे पास है 0 व 3, 0 व 7, उसके बाद 3 व 0, उसके बाद 5 व 0। हाँ जी उसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ पर वो फंक्शन जिसको हमने मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पर उसका आंसर। हाँ जी पॉइंट्स 0 3 आ गया, 0 7 आ गया, 3 0 आ गया, 5 0 आ गया। तो करें जी पुट, 2 इंटू एक्स 0 है प्लस वाई कितना है 3, तो 3 आंसर आ गया इसका। एक्स 0 है प्लस 7 आंसर आ गया, उधर पुट करते जाना है जी। 2 इंटू 3 प्लस वाई आपके पास यहाँ पे 0, तो 6 आंसर आ गया। अब यहाँ पर 2 इंटू 5 प्लस 0, ये 10 आ गया। अब देखिए इनमें से हमने इसको करना है मिनिमाइज, मिनी का माइनस सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी 3 है जी, किस कॉर्नर पॉइंट पे 0 3 पे। हाँ जी यहाँ पर आप लिखेंगे द फंक्शन, कौन सा फंक्शन 2x प्लस
y is minimized at the कॉर्नर पॉइंट, कौन से कॉर्नर पॉइंट पे हुई है जी, 0 व 3 पे। लें जी, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।